हुकूमत और अपोजिशन में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की दो नशिस्तों पर पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA 75 सियालकोट में नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद मली में कड़ा मुकाबला। NA 45 कुरम में JUI के जमील खान और PTI के फ़खर जमान आमने सामने। PP 51 गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून की बेगम तलत महमूद और PTI के चौधरी यूसुफ मद मुकाबिल। PK 63 में नून लीग इख्तियार वली और PTI के मियाँ उमर काका खेल में मुकाबला। NA 75 डस्का और PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में गहमा गहमी। मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद वोट डालने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। उधर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। शिकायत 051-921-8527 पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत शाम 6 बजे तक वसूल की जाएंगी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए हिदायतनामा जमा कराया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी के कमरा अदालत में दलाइल। कहा कौमी असम्बली अवाम और सेनेट विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी है। दोनों ऐवानों में इख्तिलाफ राय ना होना गैर फितरी होगा। लाजमी नहीं कि विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। मुतनासिब नुमाइंदगी के नुक्ते पर तफसीली मौक़िफ़ दूंगा। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए हुकूमत सरगर्म। सियासी राबतों के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद भी कमेटी में शामिल। आमिर कयानी और चीफ व्यापार डोगर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली के एजाज़ में आज इशाया दिया जाएगा। जेल में मेरे कमरे में सांप छोड़कर मुझे मरवाने की साजिश की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की अदालत में पेशी के मौके पर इल्जाम लगाया कि मेरे सेल में 4 फुट लंबा कोबरा सांप छोड़ा गया जिसे मैंने मार डाला। साजिश में सूबाई हुकूमत मुलव्वस है। फाजिल जज ने कहा सियासी बातें अदालत से बाहर जाकर करें। आपको जेल भिजवा रहे हैं, वहां आप महफूज रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मकतूलीन के लवाहिकीन को ब्लैकमेलर कहने और आवाम पर आंसू गैस टेस्ट करने वालों से वोट के जरिए बदला लेंगे। जिस तरह महंगाई करके आवाम को सताया गया, अब आवाम जालिम हुक्मरानों से वोट की ताकत से बदला लें। इंतजामिया ने जाली हुक्मरानों की गुलामी की तो आवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनना पड़ेगा। वोट चोर हुक्मरानों ने वादे भुलाए, आवाम इन्हें भुला दें। पंजाब में सुबह के वक्त शदीद धुंध। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रही। धुंध खत्म होते ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। DG मेट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला कोई सिस्टम अभी दाखिल नहीं हो रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध मजीद कुछ रोज़ छाई रहेगी। मौसम की खराबी के बायस लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली 12 परवाज़ें मनसूख, 18 ताख़ीर का शिकार। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,527 हो गई। कोरोना वायरस के एक दिन में मजीद 1,245 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,139 हो गई। बोसीदा निज़ाम अवाम की फलाह के लिए नहीं बल्कि अशराफिया के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। फरसुदा निज़ाम को बदल कर ही आम आदमी की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात में बातचीत। मजीद कहा हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को दुरुस्त रास्ते पर गामजन कर दिया है। पंजाब के हर छोटे बड़े ज़िले में जाकर अवामी मसाइल हल कर रहा हूँ।
बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अली डार। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में बात करते हैं बिजली की कीमतों की। बिजली की कीमतों में 92% फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली है। बिजली की कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नेपरा की जानिब से ये बताया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे जैगम नकवी ने। जी जैगम, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल, इससे पहले भी इस माह 3 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। ₹1.95 यकसा टैरिफ पूरे मुल्क के लिए लागू किया गया और अब जो है CPPA ने दोबारा 92 पैसा जो है वो कीमत बढ़ाने के हवाले से नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी है। और अगर ये दरख्वास्त मंजूर होती है तो मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। जो CPPA ने दरख्वास्त जमा करवाई है उसमें ये कहा गया है कि जनवरी में 7 अरब 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुए। बिजली की पैदावारी लागत 51 अरब 66 करोड़ रही है, जबकि बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत का तखमीना ₹5.75 फी यूनिट लगाया गया था। दरखास्त में ये कहा गया है कि जनवरी में फ्यूल लागत ₹6.68 फी यूनिट रही है। ₹18.94 फी यूनिट महंगी जो है डीजल से पैदा की गई है। फर्नेस ऑयल से ₹12.34 फी यूनिट और LNG से ₹8 और कुदरती गैस से ₹7 फी यूनिट बिजली पैदा हुई है, जबकि 27 पैसे फी यूनिट बिजली। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैगम नकवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए हिदायतनामा जमा कराया है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए हिदायतनामा जमा कराया? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। कौमी असम्बली अवाम और सेनेट वफाकी इकाइयों की नुमाइंदा है। रजा रब्बानी की जानिब से ये कहा गया दोनों ऐवानों में इख्तलाफ राय ना होना गैर फितरी होगा। रजा रब्बानी की जानिब से मजीद ये कहा गया लाजमी नहीं वफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के नुक्ते पर तफसीली मौक़िफ़ दूंगा। रजा रब्बानी की जानिब से ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अहम समाअत हुई। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, इस समाअत का हवाल कहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अहम समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस अहम केस की समाअत की, जिसमें पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं और वकील हैं रजा रब्बानी, उनकी जानिब से आज दलाइल का आगाज किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि सदर ने सवाल पूछा है कि खुफिया वोटिंग का इतलाक सेनेट पर होता है या नहीं, लेकिन हुकूमत ऐसा तासुर दिया कि जैसे मुकदमा 184(3) के दायरा अख्तियार में आता है। इस मौके पर रजा रब्बानी की जानिब से अपने दलाइल जारी रखते हुए ये कहा गया कि सेनेट के क़याम का मकसद तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी देना थी। जो खुद को अलग समझते थे उन्हें नुमाइंदगी देने के लिए सेनेट कायम की गई थी। पार्लिमानी निज़ाम में दोनों ईवान कभी इत्तफाक़ राय से नहीं चलते। उनकी जानिब से दलाइल देते हुए यह भी कहा गया कि कौमी असम्बली अवाम और सेनेट वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करती है। दोनों ईवान में इख्तलाफ राय होना गैर फितरी है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए और उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी जमात के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता। किसी जमात में इत्तेहाद करना हो तो खुले आम करे। इस वक्त जो रजा रब्बानी है उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है 12 बजे तक। और रजा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं वो पीर को भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आप अपडेट कर रहे थे।